जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10 का यूनिट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 9। तो हम जी आज पढ़ेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन और फिर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कैसे होती है इसकी तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है कि कोई फिनोमिना जिसमें कोई रिएक्टेंट जिसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर तो रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। अब टू डायरेक्शन में प्रोसीड करता है कोई भी रिएक्शन। सो फॉरवर्डली जो प्रोसीड करेगा उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स जो बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे, जो प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन होके जो है वो रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे उसे रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन जिसमें क्या होता है इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट ये आगे हम इसको रिएक्शन वाइज करते हैं कि रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसको डिनोटेड बाय एफ से डिनोट करते हैं और ये रिएक्शन प्रोसीड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड होता है लेफ्ट टू राइट तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब जो है अगर कोई भी रिएक्शन, हम एक एग्जांपल ली है जी हाइड्रोजन और आयोडीन की। ठीक है, अब ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। ठीक है, दो मॉलिक्यूल बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये रिएक्शन जो प्रोसीड हुआ है इस रिएक्शन को हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो है क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन मैंने पीछे क्लियर की है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपस में मिलते हैं सब्सटेंसेस उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो है वो हमारे पास जो फॉर्म होते हैं सब्सटेंसेस उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए हैं तो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल ले लो कि अब CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है। ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है तो किस में कन्वर्ट हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो ये रिएक्शन कौन सा प्रोसीड हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। इसके कॉम्बिनेशन से कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट विच इज द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन से होते हैं। ठीक है, अब अगर हम CaO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो CaCO3 को हम रिवर्स में घुमाते हैं तो इसकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। इसको हम हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है रिवर्स भी मूव कर सकता है। तो इस रिवर्स रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, अब वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है जो है प्रोडक्ट रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट रिकम्बाइंड, प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने दो लिए हैं जी, हमारे पास ये फ्लास्क बनी हुई है, हम हमारे पास बीकर ले लिए, अगर फॉर एग्जांपल बीकर ले लो। ठीक है, तो कॉनिकल फ्लास्क ले लो, इनमें जो है हमने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को मिलाया है। ठीक है, दोनों को फिल किया इसके अंदर। अब इसने क्या करना है, इसे रिएक्ट करना है, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ मिलना है और किसमें कन्वर्ट हो जाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर। तो इसने इससे की कॉम्बिनेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की, यानी H2 और I2 आपस में मिल रहे हैं 2HI बना रहे हैं बाय द कॉम्बिनेशन। अगर हम डीकम्पोजिशन की तरफ चले जाइए तो कॉम्बिनेशन हुआ, अगर डीकम्पोजिशन की तरफ जाए तो 2HI कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द हाइड्रोजन एंड आयोडीन व्हिच इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन एक ही टाइम में प्रोसीड हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी हमने एग्जांपल ली तो हम इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन को ही इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं या रिवर्स रिएक्शन को ही रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या है इसमें कुछ,
ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें जो है एक दफा प्रोसीड हो गया है तो प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वो रिवर्स नहीं जाएगा बल्कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, उस रिएक्शन को हम कहते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो रिएक्शन प्रोसीड होता है और फिर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है फिर रिकम्बाइन होके जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट के अंदर दोबारा, तो उसको हम कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी एग्जाम्पल को मैंने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल है जी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। अब रिवर्सिबल में क्या होता है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन होते हैं तो इसको हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो इसको जो डबल एरो से जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो रिएक्शन हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी एक दफा तो ये प्रोसीड हो गया है तो ये इरिवर्सिबल है, अगर हम इसमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो अकर होता है इन मैनी रिएक्शन, जिसमें एक दफा तो रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है लेकिन अगर उसे थोड़ी सी अगर हम कंडीशन प्रोवाइड कर दें तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी ये अब हम देखते हैं जी उसको हम कहते हैं रिएक्शन प्रोसीडिंग। ठीक है, अब जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो एक स्टेट जो है वो क्या एस्टैब्लिश हो जाती है, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम द स्टेट इज कॉल्ड एंड स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट जब फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का लेवल और जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड का लेवल जब इसके रिएक्टेंट के इक्वल हो गया है तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे जी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें ये देखें अब यहाँ पे फ्लास्क के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और इसको हमने कन्वर्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड और CaO में, तो ये एक दफ़ा तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इसको डिकम्पोजिशन की तरफ लेके जाएं, ये तो कंपोजिशन हो गई ना, अब अगर हम डिकम्पोजिशन की तरफ लेके जाएं तो ये जो है वो हमारे पास CaO और CO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको अगर हम फिर से रिकम्बाइन करवाना चाहें तो ये बार बार एक ऐसा टाइम आएगा जब कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपस में इक्वल हो जाएगा, उस स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश कैसे होती है इसको हम अच्छे से देखेंगे। जी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जी अल्लाह हाफिज़।